हे गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब नीट पोस्टपोन हो सकता है या नहीं पोस्टपोन हो सकता है। इसका पूरा लॉजिकल रीज़न मैं दूंगा, कैसे क्या होता है एकदम लॉजिकली समझाऊंगा, कोई फेक बातें नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं, एकदम लॉजिकल तरीके से मैं बताऊंगा आपको। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और उसके पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एमबीबीएस से रिलेटेड और इसके बाद ये पूरा नीट के सफ़र के दौरान ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ये सब खत्म होने के बाद मैं उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस डालूंगा, फिर ब्लॉगिंग भी डालता रहता हूँ। मैं खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने कॉलेज के बारे में भी बताता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हर चीज़ के बारे में मिलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस अप्रॉक्स 1 मंथ चलता है। ठीक है, 1 मंथ उसका प्रोसेस चलता है नीट एप्लीकेशन का। 1 मंथ अगर नहीं चलेगी, क्योंकि बिकॉज अगर आप ये सोचे कि हर बार 1 मंथ चलता है, इस बार 10 ही दिन चलेगा, इस बार 15 ही दिन चलेगा, तो गाइज आपको भी पता है नीट में अप्रॉक्स 15 लाख to 16 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और इतने लोग का एक साथ इतना जल्दी फॉर्म लेना इम्पॉसिबल है। बिकॉज इतना फास्ट इंडिया में सर्वर है ही नहीं कि इतना जल्दी इतने लोग का फॉर्म फिलअप हो जाए। तो ये रीज़न की वजह से 1 मंथ तो चलना कंपलसरी है नीट एप्लीकेशन का प्रोसेस। उसके बाद गाइज नीट एप्लीकेशन के प्रोसेस के बाद हम लोग जानते हैं इतने स्टूडेंट फिल करते हैं नीट का एप्लीकेशन, तो इसके बाद ज़रूर उनकी कोई गलती होगी एप्लीकेशन में या कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसके बाद आता है नीट का करेक्शन विंडो। ठीक है, अब 1 महीने का आपका एप्लीकेशन फॉर्म चला, उसके जस्ट बाद करेक्शन विंडो आ गया। तो करेक्शन विंडो भी लगभग आपका 15 दिन चलता है, 10 से 15, 10 से 12 दिन मान के चलिए करेक्शन विंडो चलता है। ठीक है, अब करेक्शन विंडो के बाद हमारा उसके बाद एडमिट कार्ड बनाने में लगभग हमारा 1 से 1.5 महीना लगता है। और नीट के एप्लीकेशन फॉर्म और करेक्शन विंडो के बीच में भी अप्रॉक्स आप मान के चलिए, इस बार चलिए मान के चलिए कम ही गैप रहेगा, तो 15 दिन लगता है। ठीक है, अब 1 महीना प्लस 15 दिन जो बीच में गैप रहता है करेक्शन विंडो के, फिर 15 दिन करेक्शन विंडो। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड तक पहुंचने में, सेंटर डिसाइड करने में, सारा स्कूल देखने में और सब देखने में अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए कि 1 महीने का गैप फिर से लगेगा, फिर से 1 महीने का गैप लगेगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा। तो कितना हुआ, 1 महीना प्लस 15 दिन प्लस 15 दिन प्लस 1 महीना, अप्रॉक्स 3 महीना। ये 3 महीना में एकदम मिनिमम मान के चले हैं। बाकी आप पास्ट के ईयर्स का देखेंगे तो इतना कम नहीं लगता है, और लगता है, आप देख के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लगता है। और अभी है जून 15। ठीक है, जून 15 आज का डेट है। अब 15 दिन और बचा है, मतलब 1 महीना 15 दिन और बचा है नीट को होने में। तो आपको क्या लगता है कि 1.5 महीने में ये सब इतना वास्ट प्रोसीजर जो मैं कंपाइल करने के बाद 3 महीना बनाया हूँ, तो क्या लगता है आपको इतने दिन में इतना जल्दी हो जाएगा? तो गाइस कभी नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी तो कभी नहीं हो सकता है, ये एकदम परफेक्ट बात है। तो गाइस यहाँ तक 90% चांस है, मुझे लगता है पोस्टपोन होगा। मैं लॉजिकली आपको बताया, और आप कहीं भी न्यूज़ देखेंगे तो मतलब हर जगह ये लिखा है कि कोविड-19 की सिचुएशन को रिव्यू करते हुए मतलब HRD मिनिस्टर या नरेंद्र मोदी सब ये सब डिसीजन लेंगे बैठ के। और ये एक न्यूज़ आई थी, ये भी देख लीजिए, स्टैनलिन मतलब जो तमिलनाडु के प्रेसिडेंट है, उनका परसों जून 17 को मीटिंग है उनसे। वो बोले थे कि मैं उनसे डिस्कस करूंगा कैंसिल करने के लिए, कैंसिल। फिर उसके बाद बोले कि बोर्ड 12th के एग्ज़ाम के बेसिस पे होना चाहिए, 12th के रिजल्ट के बेसिस पे। तो आपको क्या लगता है 12th के रिजल्ट के बेसिस पे तमिलनाडु का नीट एग्ज़ाम ऐसे होगा? मुझे तो नहीं लगता है वैसे, लेकिन हो भी सकता है, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर बाद में वो ये भी बोले थे कि एप्लीकेशन नीट को कैंसिल ही करने के लिए बोल दिए थे बाद में। ठीक है, तो उसके बाद और बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि अगले 2 वीक में पता चल जाएगा, अगले 2 वीक में फाइनल डिसीजन आएगा। तो आप ये वेट कर सकते हैं अगले 2 वीक का, तो उसमें हम लोग को और अच्छे से पता चल जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। लेकिन लॉजिकली आप अगर सोचेंगे तो 1.5 महीने में ना गाइस इतना बड़ा प्रोसीजर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए अप्रॉक्स 3 महीना तो चाहिए ही चाहिए। तो इतना जल्दी कभी नहीं कंप्लीट हो सकता। अभी एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आया, तो इतना जल्दी प्रोसीजर कंप्लीट कैसे होगा? ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो मैं एमबीबीएस ब्लॉगिंग, नीट एस्पिरेंट, नीट न्यूज़, एमबीबीएस न्यूज़, उसके बाद ब्लॉगिंग से रिलेटेड, मैं यही सब से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। और मैं जल्दी ही जब आपका नीट का वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस डालूंगा अपने इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।